अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। जी, तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में होम क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया है क्योंकि घर की जो क्लीनिंग है वो सुबह के वक्त ही होती है। क्योंकि सुबह के वक्त काम करने की एनर्जी होती है, जैसे-जैसे शाम होती जाती है हिम्मत भी कम हो जाती है और शाम के वक्त क्लीनिंग करने को दिल नहीं करता। शाम के टाइम पे कुकिंग वगैरह तो करनी ही होती है, किचन का काम करना होता है, इसलिए क्लीनिंग करने का वक्त भी नहीं मिलता। और सुबह के वक्त घर साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो तो सारा दिन बहुत अच्छा लगता है। इधर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं छत पे आ चुकी हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, कभी तो तेज़ धूप निकल आती है और कभी बादल हो जाते हैं। आज सारा दिन मौसम ऐसा ही रहा है। जब बादल होते हैं तो धूप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हेल्पर काफ़ी दिन से बीमार है, इसलिए वो आ नहीं रही। क्लीनिंग वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। वैसे भी हेल्पर सिर्फ रूटीन का झाड़ू पोछा ही करती थी, डस्टिंग और कपड़े वगैरह पहले भी मैं खुद ही धोती थी। वैसे अपने घर का काम खुद करके बहुत ही तसल्ली हो जाती है। जब हेल्पर काम करती थी तो कभी मैं देखती थी फर्नीचर वगैरह के नीचे वैसे ही डस्ट होती थी। अब जब से मैंने खुद काम करना शुरू किया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन घर रहता है। अगर 2 दिन भी सफाई ना की जाए तो फ़र्श नीट एंड क्लीन ही रहता है, लेकिन मैं हर रोज़ ही क्लीनिंग करती हूँ। मानो इधर स्टोर रूम में किटन्स के साथ खेल रही है और कलर्स वाला डिब्बा बखेर के बैठी हुई है, ड्राइंग बना रही है। इसने स्टोर रूम के फ़र्श पे भी रेड इंक गिराई हुई है। इधर सुबह के वक्त गलियों की सफाई भी शुरू हो चुकी है और हम घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। मैं देख रही थी गलियां बिल्कुल सुनसान है। सुबह के वक्त गली मोहल्ले के तमाम बच्चे स्कूल्स में चले जाते हैं तो गलियां बिल्कुल खाली हो जाती हैं, रौनक ख़त्म हो जाती है। और जब स्कूलों से छुट्टी होती है, बच्चे वापस आ जाते हैं, फिर से गलियों में रौनक हो जाती है और चहल पहल हो जाती है। इधर सुबह के बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं बर्तन वॉश करती हूँ। मेरी हर रोज़ की रूटीन यही है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पहले मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, चूल्हा साफ़ करती हूँ, काउंटर टॉप अच्छी तरह साफ़ करती हूँ और फिर पूरे घर की क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ। पहले सारे बर्तनों को बगैर डिश वॉश लगाए सिंपल पानी से धो लेती हूँ ताकि बर्तनों में जो कुछ लगा होता है, चिकनाई वगैरह होती है, वो उतर जाती है। फिर दूसरी दफ़ा सारे बर्तनों को डिश वॉश लगा के रख लेती हूँ और इकट्ठे ही वॉश कर लेती हूँ। इन तमाम बर्तनों को मैंने सिंक में डिश वॉश लगा के रखा हुआ था और सारे बर्तन धुल चुके हैं। हर दफ़ा बर्तन धोने के बाद मैं सिंक लाज़मी धो देती हूँ। अगर हर दफ़ा सिंक ना धोई जाए तो इसमें बहुत चिकनाई सी आ जाती है और ये गंदी हो जाती है। जितनी दफ़ा भी बर्तन धुलते हैं सिंक भी उतनी दफ़ा ही धुलती है। कल शाम के वक्त मैंने आलू मंगवाए थे, इन पे काफ़ी डस्ट लगी हुई है, इन्हें भी मैंने वॉश करके रख लिया है। आलूओं से शाम के वक्त पकौड़े या फ्राइज़ वगैरह बनेंगे। कुकिंग मैं दोपहर के बाद ही शुरू करती हूँ। दोपहर तक बाकी सारे घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर दोपहर के बाद कुकिंग शुरू हो जाती है, किचन का काम शुरू हो जाता है। इधर मानो कुछ ना कुछ बखेरती रहती है। इधर इसने अपने सारे टॉयज़ फैलाए हुए हैं स्टोर रूम में, जहाँ बिल्ली के बच्चे होते हैं उनके पास ये खेलती रहती है और स्टोर रूम में भी हर चीज़ ये बखेर देती है, फैला देती है। सारा कुछ स्टोर रूम समेट के आई हूँ मैं और इसने इधर ला के बरामदे में अपने सारे टॉयज़ फैला दिए हैं। इसकी आपियाँ स्कूल गई हुई हैं और स्टोर रूम में उनके पेंसिल बॉक्स वगैरह पड़े होते हैं, पेंसिलों वाले डिब्बे पड़े होते हैं जिनमें उनकी बॉल पॉइंट्स, रेज़र, शार्पनर्स और पेंसिल्स, कलर्स वगैरह होते हैं। इसके हाथ जो भी चीज़ लग जाती है ये छोड़ती नहीं है, ख़राब कर देती है और फैला देती है। जूता भी ये इधर उतार के फेंक गई है। जूता ये बहुत कम पहनती है, इसलिए मुझे फ़र्श वगैरह की क्लीनिंग का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। जब मैं सफाई कर देती हूँ अच्छी तरह पूरे घर में पोछा लग जाता है। गेट के पास अलग जूते रख दिए जाते हैं ताकि घर वाले जूते साफ़ ही रहें और बाहर फिर बच्चे अलग जूते पहन के जाते हैं ताकि फ़र्श गंदे ना हो। क्लीनिंग करने के बाद मैंने कपड़े भी धोने हैं, कपड़े वॉश करने हैं, लेकिन मैं ज़रा मौसम को देख रही थी क्योंकि कभी तो काफ़ी तेज़ धूप निकल आती है और कभी बादल आ जाते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी लेकिन अभी बादल से आ गए हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो शाम के वक्त बारिश ज़रूर आ जाती है। लेकिन क्लीनिंग करने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह जमा हो रहे थे धोने वाले। बादल तो रहे हैं लेकिन बारिश वगैरह नहीं आई। मेरे काम करते करते ही बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। इन्हें रमज़ान की वजह से आजकल जल्दी छुट्टी हो जाती है। पहले मैंने सारे रूम्स वगैरह की क्लीनिंग की, फिर सीढ़ियाँ और टेरेस भी साफ़ कर लिए थे। किचन एंड पे वॉश किया। दोपहर में क्योंकि कपड़े धोना शुरू किए थे और जब कपड़े धुल चुके दोपहर के बाद सारा सहन भी धो दिया था। गर्मियों में अक्सर ऐसा ही होता है, सहन में हर रोज़ शाम के वक्त ज़रूर धो देती हूँ। इस तरह एक तो तपश कम हो जाती है और सहन ज़रा ठंडा सा हो जाता है। शाम के वक्त सहन धो के चारपाइयाँ वगैरह बिछा ली जाती हैं। किचन में पोछा वगैरह नहीं लगाया, किचन का फ़र्श वॉश कर दिया है। यहाँ फ़र्श पे चिकनाई वगैरह होती है, ये पोछा लगाने पे इतना साफ़ नहीं होता, धोने पे ज़्यादा साफ़ हो जाता है। जी, तो ये है मेरी डेली होम क्लीनिंग रूटीन। हर रोज़ मैं इसी तरह घर की क्लीनिंग करती हूँ। गर्मी के मौसम में तो सुबह के वक्त सारे घर की क्लीनिंग का काम निपटा लिया जाता है। सर्दी के मौसम में अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा इधर धूप आ जाती है और काम करना, क्लीनिंग वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। अभी क्योंकि इतनी शदीद गर्मी नहीं आई, इसलिए मैं दोपहर के वक्त वॉशिंग मशीन वगैरह लगा लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है फिर तो कपड़े भी या सुबह के वक्त धुलते हैं और या वॉशिंग मशीन में शाम के वक्त लगाती हूँ। अब क्योंकि रमज़ान है, शाम के वक्त किचन का काम करना होता है, कुकिंग वगैरह करनी होती है, इफ्तारी की तैयारी करनी होती है, इसलिए वॉशिंग मशीन मैंने दोपहर के वक्त ही लगाई थी। रमज़ानुल मुबारक में किचन की और कुकिंग की रूटीन ज़रा चेंज हो जाती है क्योंकि खाना शाम के वक्त बनता है। इफ्तार से कुछ देर पहले ही खाना तैयार किया जाता है, लेकिन आम दिनों में खाना दोपहर के वक्त बना लिया जाता है। जी, इन्होंने इधर स्टोर रूम में अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई हुई है। ये ज़्यादातर यहाँ स्टोर रूम में ही रहते हैं। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला ही रहता है, लेकिन फिर भी ये बाहर बहुत कम आते हैं। कपड़े तो दूसरे तीसरे दिन ही काफ़ी धोने वाले जमा हो जाते हैं। पहले मैं हफ़्ते में एक दफ़ा वॉशिंग मशीन लगाती थी, लेकिन अब हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा कपड़े धुल ही जाते हैं। कपड़े धोने के बाद किचन का काम शुरू कर दिया था। आज शाम के वक्त सिंपल पकौड़े और फ्राइज़ वगैरह बनाए थे। पकौड़ों की रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि पकौड़ों की रेसिपी पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, और वैसे भी इस व्लॉग में अगर रेसिपी वगैरह शेयर करती तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना था। अगर व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाए फिर देखने वाले भी बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं रेसिपी अलग ही शेयर करती हूँ।
अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।